अब हम लोग दोस्त फुल एच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपेक नोमेनक्लेचर लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम का शुरुआत हम लोग दोस्त स्मॉल लेटर से करेंगे। नाम लिखने का क्रम, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव पार्ट को। तो ये पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट क्या है देखिए यहाँ पे, ये हो गया मेरा केफ हो, घर के अंदर है FeCN का होल 6। ठीक है दोस्त, ये घर के बाहर इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इस घर को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल, और जो आयरन है इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, इस घर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो पहला एलिमेंट ये हो गया सेंट्रल मेटल, ये साइनो ग्रुप लिगेंड हो गया, ये जो 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जो घर के बाहर था वही मेरा पॉजिटिव पार्ट है, घर के अंदर वाला क्या बोलते हैं नेगेटिव पार्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हम लोग लिख सकते हैं एक सिंगल वर्ड में। अब देखिए दोस्त, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखने का नाम, तो सबसे पहले हम लोग दोस्त लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखेंगे, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। लिगेंड का नाम हम लोग अल्फाबेटिकली क्रम पर लिखते हैं। अल्फाबेटिकली के मतलब हो गया दोस्त ABCD के क्रम पर। मान लीजिए अमाइन है तो अमाइन का A, अब मान लीजिए आपका दोस्त क्लोराइडो है तो क्लोराइडो का C। तो ABCD में पहले अमाइन का A आता है, सबसे पहले अमाइन लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्लोराइडो का नाम लिखेंगे। अब देखिए दोस्त, नेगेटिव लिगेंड का नाम हम लोग सफिक्स के नाम के अंत में O लग के होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्त इम्पाल के रूप में, ये हो गया स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ये हो गया यूजुअल नाम दोस्त, ये पुराना नाम, से पुराना प्यार होता है उसी तरह पुराना नाम भी होता है। तो लिगेंड के रूप में उसका नाम क्या लिखते हैं, तो F माइनस को पहले हम लोग फ्लोराइड जानते थे और लिगेंड के रूप में उसको फ्लोराइडो बोलते थे। अब ये जो लोन पेयर डोनेट करते उसी को क्या बोलते हैं हम लोग लिगेंड। Cl माइनस का पुराना नाम था क्लोराइड और लिगेंड के रूप में उसको क्लोराइडो बोलते हैं। Br माइनस का पुराना नाम था ब्रोमाइड और लिगेंड के रूप में उसको ब्रोमाइडो बोलते हैं। I माइनस का पुराना नाम था आयोडाइड और लिगेंड के रूप में आयोडाइडो बोलते हैं। Cn माइनस का पुराना नाम था साइनाइड और अभी उसको लिगेंड के रूप में साइनो चाहे साइनाइडो बोलते हैं। NO3 माइनस का नाम था नाइट्रेट, उसको लिगेंड के रूप में नाइट्रेटो बोलते हैं। CO3 2 माइनस का नाम है कार्बोनेट और लिगेंड के रूप में कार्बोनेटो बोलते हैं। C2O4 2 माइनस का पुराना नाम था ऑक्जेलेट और लिगेंड के रूप में ऑक्जालेटो बोलेंगे। SO4 2 माइनस का पूरा नाम है सल्फेट और लिगेंड के रूप में दो सल्फेटो बोलते हैं। SO3 2 माइनस का पूरा नाम है सल्फाइट और लिगेंड के रूप में उसको सल्फाइटो बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, NO2 माइनस का नाम है नाइट्राइट और लिगेंड के रूप में नाइट्राइटो N बोलते हैं। ONO माइनस का नाम है नाइट्राइट और लिगेंड के रूप में नाइट्राइटो O बोलते हैं। SCN माइनस का नाम है थायोसाइनेट और लिगेंड के रूप में उसको थायोसाइनाइटो बोलते हैं। NCS माइनस इसका पुराना नाम है आइसोथायोसाइनाइटो और लिगेंड के रूप में बोलते हैं आइसोथायोसाइनाइटो। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे Cn माइनस का पुराना नाम साइनाइड था, लिगेंड के रूप में साइनो चाहे साइनाइडो बोलते थे। OH माइनस का नाम था हाइड्रोक्साइड और लिगेंड के रूप में हाइड्रोक्साइडो बोलते दोस्त। अब देखिए दोस्त, NH2 माइनस का नाम होता अमाइड और लिगेंड के रूप में अमाइडो बोलते हैं। H माइनस का पुराना नाम था हाइड्राइड और लिगेंड के रूप में हाइड्राइडो बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, न्यूट्रल लिगेंड के नाम के अंत में किसी तरह का कोई एंडिंग नहीं होता है, मतलब कोई सफिक्स शुरू में वो लगाएंगे हम लोग। एक ऐसा लिगेंड जिसके मुंडी पर नो चार्ज उसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम में नहीं होता स्पेशल एंडिंग। या स्पीसीज हो गया, ये हो गया लिगेंड का नाम। अगर वाटर होगा तो लिगेंड के रूप में उसको एक्वा बोलते हैं। NH3 को लिगेंड के रूप में अमाइन बोलते हैं। CO ग्रुप को लिगेंड के रूप में कार्बोनिल बोलते हैं। CH3NH2 ग्रुप को लिगेंड के रूप में मिथाइल अमाइन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ठो कार्बन है और दोनों कार्बन पर 2 ठो अमाइन फास्फोर ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी को सिंबल के रूप में EN बोलते हैं। इसको कॉमन नेम है इथाइलिन डायमाइन और यूपेक नेम है इथेन 1,2 डायमाइन बोलते हैं दोस्त। प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन, 1 पर अमाइन 2 पर अमाइन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका इथेन 1,2 डायमाइन और इथाइलिन डायमाइन को शॉर्टकट में EN बोलते हैं। C5H5N को सिंबल हो गया मेरा PY, लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं प्यारी डाइन, जो एक तरह का कमजोर ऑर्गेनिक बेस होता है मेरे दोस्त। डाई ट्राई टेट्रा का प्रीफिक्स का यूज हम लोग इंडिकेट करते हैं एक खास लिगेंड की संख्या को दिखाने के लिए। यदि नाम लिगेंड ऑलरेडी धारण कर चुका है न्यूमरल वर्ड को, तो लिगेंड की संख्या के लिए हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं।
ठीक है दोस्त। अगर नाम के अंत में पहले से अगर डाई लग गया हो 2 के लिए, तो हम लोग अगर फिर से हमको 2 के लिए लिखना हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो 20 लिखेंगे। 3 के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रिस लिखते हैं। 4 के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टेट्राकिस लिखते हैं। 5 के लिए 5 लिगेंड के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पेंटाकिस लिखते हैं। 6 लिगेंड के लिए जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 6 लिगेंड होगा तो उसके लिए हम लोग हेक्साकिस लिखेंगे। सेंट्रल मेटल का नाम दोस्त, एक हो गया यूजुअल नाम जो उसको बोलते हैं पुराना नाम। तो यदि कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो पॉजिटिव चाहे न्यूट्रल हो तो उसको पुराने नाम के जैसा लिखेंगे, जिस तरह पहले जानते थे नाम के रूप में। सफिक्स के रूप में 8 लगाएंगे किसको, जब हमारा नेगेटिव लिगेंड होगा तब सेंट्रल मेटल को। तो यदि कोऑर्डिनेशन स्फेयर में नेगेटिव पार्ट में होगा तो नाम के अंत में हम लोग 8 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए Cr को पहले हम जानते थे क्रोमियम के रूप में, लेकिन जब नेगेटिव लिगेंड होगा तो उसको क्रोमेट लिखेंगे। Zn अगर पॉजिटिव लिगेंड के रूप में होगा तो जिंक, और अगर वह नेगेटिव पार्ट में होगा तो जिंकेट। अगर CO हमारा पॉजिटिव पार्ट में होगा तो कोबाल्ट और नेगेटिव पार्ट में होगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे। Ni हमारा दोस्त अगर पॉजिटिव पार्ट में होगा तो निकेल और नेगेटिव पार्ट में होगा तो निकेलेट लिखेंगे। Fe अगर पॉजिटिव पार्ट में होगा तो आयरन लिखेंगे, नेगेटिव पार्ट में होगा तो फेरेट लिखेंगे। अगर Mn होगा पॉजिटिव पार्ट में तो मैग्नीज लिखेंगे और नेगेटिव पार्ट में होगा दोस्तों मैग्नेट लिखेंगे। अगर Pb पॉजिटिव पार्ट में होगा तो लेड लिखेंगे और नेगेटिव पार्ट में होगा तो प्लम्बेट लिखेंगे। टीन अगर पॉजिटिव पार्ट में होगा तो टीने लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव पार्ट में होगा दोस्तों स्टेनेट लिखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखने के दौरान। अगर Cu पॉजिटिव पार्ट में होगा तो कॉपर बोलेंगे और नेगेटिव पार्ट में होगा तो क्यूपरेट बोलेंगे। Pt अगर पॉजिटिव पार्ट में होगा तो प्लेटिनम बोलेंगे, नेगेटिव पार्ट में होगा तो प्लेटिनेट बोलेंगे। Ag अगर पॉजिटिव पार्ट में होगा तो सिल्वर बोलेंगे और नेगेटिव पार्ट में होगा दोस्तों अर्जेंटेट बोलेंगे। Au अगर पॉजिटिव पार्ट में होगा तो गोल्ड बोलेंगे और नेगेटिव पार्ट में होगा तो ओरेट बोलेंगे। Hg अगर पॉजिटिव पार्ट में होगा दोस्तों मर्क्यूरी बोलेंगे और नेगेटिव पार्ट में होगा तो मर्क्यूरेट बोलेंगे। Sp अगर पॉजिटिव पार्ट में होगा तो एंटीमनी बोलेंगे और नेगेटिव पार्ट में होगा तो एंटीमोनेट बोलेंगे। तो इस तरह दोस्त हमारे यूपीएक नेम लिखने का जो रूल्स होता है वो फुल एस्टिम क्या हो गया खत्म। तो दोस्त काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। बेस्ट ऑफ लक दोस्त एग्जाम के लिए।